नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज जो है हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं संदीप वोरा जी का। संदीप वोरा नाम यूथ में काफ़ी पॉपुलर है। हाल ही में प्रदेश महासचिव बने हैं यूथ कांग्रेस के। 10 साल हो गए इन्हें सक्रिय राजनीति में आए हुए और छात्र जीवन से उन्होंने NSUI से अपने छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। संदीप वोरा जी का जो परिचय है ये तो अपने आप में है, लेकिन उससे और एक बड़ा परिचय है कि इनके दादाजी मोतीलाल वोरा जी एक इंटरनेशनल फिगर रहे हैं। इनके पिताजी अरुण वोरा जी विधायक हैं शहर के। और इसके अलावा जो इनकी अपनी अलग पहचान है, युवाओं के बीच में काफ़ी फेमस है। आज हम इनसे मुखातिब हो रहे हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। संदीप जी, सबसे पहले बात आपकी राजनीतिक पहचान की। 10 साल हो गए आपको राजनीति में आए हुए, कैसे शुरुआत हुई और प्रदेश महासचिव का जो आपने हाल ही में चुनाव जीता है वह कैसे संभव हो पाया? अब बचपने से ही मैं जब से होश संभाले हमने स्कूल में रहे तब से राजनीति घर में देखते ही थे। पापा का चुनाव आता था, दादा का चुनाव होता था, ये सब देखते देखते राजनीति का एक मन था। जन सेवा शुरू से हमारे घर में सुबह 8 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाता है और ये 50 वर्षों से चला आ रहा है हमारे परिवार में कि आम जनता सीधा घर पर आती है, चाहे वो दादा यहाँ पर विधायक रहे हों चाहे फादर रहे हैं, वो जनता से मिलते हैं, उनके कामों को करते हैं। तो हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी जब शनिवार रविवार को, तो पापा के तैयार होने के पहले ही मैं आ जाता था बाहर और लोगों से मिलना। पार्टी के वरिष्ठ जितने नेता रहे, चाहे दादा के समय के चाहे पापा के समय के जितने नेता हैं, वो सभी मेरे को प्यार करना, साथ में अपने रखना, घूमना फिरना। जैसे अभी हाल ही में दशहरा था, तो दशहरा की जो परंपरा चली आ रही है, हम हर वर्ष रावण का दहन करने जाते थे, तो मैं साथ में चला जाता। तो एक राजनीति का शौक तो शुरू से था कि जनता की सेवा करेंगे, बड़े होके कुछ करेंगे। और कलेक्टर बनने की भी एक सोच मन में थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो सोच खत्म होती गई, क्योंकि यही देखते आए तो राजनीति ही करनी थी। और जैसे ही 17-18 साल के हुए, स्कूल पास करने की उम्र आई, तो 11वीं में था मैं, तब से मैं NSUI में घूमने लगा और कार्यक्रमों में एक्टिव होने लगा, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगा। उस समय हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, अभी भी अंतरिम अध्यक्ष हैं वो, तो उनके सोच को आगे बढ़ाना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के कामों को आगे जनता तक पहुंचाना NSUI के द्वारा, ये काम मैं करता था। फिर धीरे धीरे कॉलेज की बारी आई तो हम बाहर चले गए पढ़ाई करने, बाहर भेज दिया गया। बाहर से जब मुंबई से वापस आए तो अब चुनाव करीब आ रहा था, विधानसभा चुनाव हमारे प्रदेश का। तो यूथ कांग्रेस ही मुझे एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा कि जिसके थ्रू मैं पार्टी की विचारधारा को भी जनता तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाऊंगा। और एक बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी मेरी कि जो 2018 में हमारी सरकार आई तो उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कांग्रेस को वोट दिया। तो यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ता गया। पहले प्रदेश सचिव बना, फिर महासचिव बना, फिर अब चुनाव आए तो चुनाव लड़के वापस जीत हासिल की। ये जो जीत है इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसके आपके जो संगठन के चुनाव होते हैं उसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेट ज़्यादा होता है। उम्मीदवार भी बहुत सारे, आपके प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होते हैं। तो आपके सामने कैसे कैसे प्रत्याशी सामने खड़े थे और आपकी जीत है वो कैसे मिली आपको? मुझसे भी ज़्यादा पुराने साथी, हमारे जो युवा साथी हैं, दमदार हैं, जो ज़्यादा प्रदेश में दौरा करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते हैं। मैं तो विधानसभा क्षेत्र से कम निकल पाता हूँ, पर तब भी मुझे जहाँ का प्रभार दिया गया, आज तक इन 4-5 सालों में मैं हर जगह दौरा किया, साथ बनता गया, लोगों का प्यार बढ़ता गया, मिलता गया। लेकिन बहुत दमदार लोग भी थे मेरे सामने और ये एक नो लूज इलेक्शन है, इसमें कोई हारता नहीं है। प्रदेश महासचिव में हारा तो प्रदेश सचिव जरूर बनेगा, संगठन उसको हटा नहीं देगी, उसको जगह जरूर देगी, काम करने का मौका देगी और फिर आगे बढ़ाएगी। ये चुनाव टफ जरूर था, हम 134 लोग लड़ रहे थे और उनमें 45 को बनना था और जनरल कैटेगरी में सिर्फ 14 बनने थे। तो उसमें जीत कराना अपने आप में कठिन
था, लेकिन सबका प्यार मिलता गया तो जीत गए। आपने कहा कि चुनाव इसमें कोई हारता नहीं है, तो इतनी बड़ी जो जम्मू कार्यकारिणी बनती है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या इसमें से कहेंगे हर किसी को ऑब्लाइज करने की, खुश करना है? कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ रहा है तो उनको हम खुश करके रखें कि सारे पद, कुछ न कुछ पद उनको दे दें। ये चुनाव की प्रक्रिया ऐसे ही, पहले हमारी परफॉर्मर लिस्ट आती है, जितने काबिल लोग होते हैं या जितने युवा नेता होते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, उनको देख करके उनकी परफॉर्मर लिस्ट लाई जाती है कि ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें सभी युवा नेता होते हैं, तो किसी को भी पद ना दे ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है, पार्टी को मजबूत करने का चुनाव। राहुल गांधी की सोच है कि इसको आम युवा इसमें लड़े, हिस्सा ले और मेंबर बने और वोट करे अपने पसंदीदा युवा को और चुनाव जिताए, ना कि ये कि कोई एक नेता किसी को बना दे रहा है और फिर वो बन जा रहा है, ऐसा नहीं। आपने कहा कि युवाओं की पसंद और परफॉर्मेंस के हिसाब से लिस्ट बनती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब विधानसभा चुनाव में या महापौर चुनाव होता है, टिकट की बात आती है, तो क्या उस समय उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो कार्यकर्ताओं की पसंद है वो प्रत्याशी सामने आए? बिल्कुल ऐसा होता है। जब से राहुल जी हमारी कमान संभाले थे कांग्रेस की, तब से राहुल जी ने निर्णय लिया था कि युवाओं को बराबर मौका दिया जाएगा और इस देश की आधी आबादी आधा हक का कार्यक्रम भी चलाया था। महिलाओं को भी 33% टिकट देने की जो बात राहुल जी ने की थी, युवाओं और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम राहुल जी ने किया और हम लोगों को मौका दिया जाता है, चाहे वो पार्षद चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव, इवन इन लोकसभा इलेक्शन में भी मौका दिया जाता है। आपके यहाँ तो राजनीति जो है विरासत में मिली है आपको, 3 पीढ़ी, आप तीसरी पीढ़ी हैं इस राजनीति में, तो आपको लगता है कि आप आने वाले समय में क्या शहर के विधायक या महापौर के रूप में खुद को पाते हैं? ऐसा बोला जरूर जाता है कि विरासत में मिली है, लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे कठिन काम हमारा ही होता है, क्योंकि एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनता देखना सब पसंद करते हैं, नेता के बेटे को कोई पसंद नहीं करता है। और हमारे लिए मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमको जनता के सामने भी साबित करना होता है, परिवार के सामने भी साबित करना होता है, पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने भी हमको साबित करना होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, उसके बाद कहीं हमको मौका मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके लिए ये कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होता है कि आपको खुद को साबित करना है हर जगह पे। एक मेरा अंतिम सवाल है कि हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करते हैं, बहुत सारे पद मिल जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आती है सोशल मीडिया में भी कि एक पद का धौंस दिखा करके जो यूथ है अपने आप को एक पावरफुल बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं हुआ? बाकी पार्टियों में और हमारी पार्टियों में यही फर्क है, हमारी पार्टी के लोग इस प्रकार की हरकत नहीं करते और अगर कोई करता भी है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है और हमारी पूरी कमेटी बनी हुई है कि कार्रवाई करके उनको हटाया जाए। ये बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस कभी भी। आने वाले समय में आपकी क्या योजना है? आप अभी प्रदेश महासचिव, प्रदेश स्तर की आपके पास जिम्मेदारी है, तो यूथ को जोड़ने के लिए विधानसभा चुनाव सामने है अगले साल, तो आपकी क्या जो एक रणनीति होगी? अब सब युवाओं को, भूपेश बघेल जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनता के लिए, किसान के हित में, उद्योगपतियों के हित में, सबके हित में, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर हमारे प्रदेश का है और रोजगार के नए नए तरीके वो ला रहे हैं, हमारे गांव स्तर के लिए ला रहे हैं, शहरी क्षेत्र के लिए ला रहे हैं और उनकी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ 60 वार्ड है, हर वार्ड में जाकर के उनके द्वारा उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। विधायक निधि द्वारा जो विधायक द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं उसको पहुंचाएंगे, ताकि जनता हमें वापस सपोर्ट करे, हम वापस सरकार में आए और जनता की सेवा हम हमेशा करते हैं। जी हाँ, जनता की सेवा करने के लिए एक जो प्रण है, एक संकल्प है संदीप जी का है और एक जो उनकी विरासत है उन्हें वो आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में यूथ के बीच में एक नई पहचान के साथ संदीप आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि वो उनका जो सपना है वो ज़रूर साकार हो। केपी न्यूज़ के लिए गौकर निषाद के साथ कोमल धनेसर की रिपोर्ट।